गुरु का भय। गुरु मुख के अंदर प्रभु का भय उत्पन्न हो जाता है। वे ऐसे कर्मों से बचता है जो प्रभु को पसंद नहीं है। वे प्रभु को पसंद आने वाली रहनी अपनाता है। जब तक हृदय में प्रभु का भय उत्पन्न नहीं होता, उसके प्रेम और भक्ति की सभी बातें व्यर्थ हैं। जब तक हृदय में प्रभु का भय ना हो, उसमें प्रभु का प्रेम और भक्ति भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रभु के भय के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी ने ये भाव इस प्रकार प्रकट किया है, जब तक हृदय में प्रभु का भय उत्पन्न नहीं होता, उसका प्रेम भी उत्पन्न नहीं हो सकता और उसकी भक्ति में सफलता भी नहीं मिल सकती। एक अर्थ ये किए जाते हैं कि गुरुमुख गुरु की वाणी या उपदेश द्वारा असाध्य मन को साध लेता है। जो लकड़ी तराशी नहीं गई, वे देखने में भद्दी लगती है। जब तराशी जाती है तो खूबसूरत कुर्सी या मेज आदि का रूप धारण कर लेती है। सोने को तराशा जाता है तो सुंदर गहने का रूप ले लेता है। जीव सतगुरु की शरण में आने से पहले मन मुक्ता का शिकार होता है। उसका मन बहुत विचलित रहता है। सतगुरु के उपदेश पर चलने से शिष्य की अवस्था बिल्कुल बदल जाती है। उसकी दुर्मति का नाश हो जाता है। वे इंद्रियों, भोगों, विषय विकारों और माया के मोह से मुक्त होकर प्रभु के प्रेम और नाम के रंग में रंग जाता है। जो साधक गुरुमुख सदैव माया रहित निर्मल निराकार की भक्ति में मगन रहता है। परम पद का अर्थ है सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था, जो प्रभु का निवास स्थान या सचखंड है। गुरु साहिब समझाते हैं कि जो गुरुमुख सतगुरु के उपदेशानुसार प्रभु की भक्ति करता है, उसे प्रभु यानी परम पद प्राप्त हो जाता है। जो साधक संत सतगुरु की शरण प्राप्ति करके हरि के निर्मल नाम का सुमिरन करता है, उसकी ज्योति परम ज्योति में समा जाती है और उसे सहज सुख वाले परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु के शिष्य को जो भी प्रयत्न करना पड़ता है, ध्यान को अंदर एकाग्र और स्थिर करने के लिए करना पड़ता है। जब ध्यान अंदर स्थिर हो जाता है तो शब्द यानी नाम रूपी वाणी बिना प्रयत्न के निरंतर सुनाई देती है। जब गुरुमुख की सूरत पूरी तरह शब्द में लीन हो जाती है तो ये अपने आप प्रभु में समा जाती है। जब मन प्रभु के प्रेम द्वारा संसार से उपराम हो गया तो ये पूरी तरह से शब्द में समा गया। फिर शब्द की ज्योति निरंतर दिखाई देने लगी और उसमें से निकल रही वाणी की ध्वनि निरंतर सुनाई देने लगी। इस प्रकार सूरत प्रभु में लीन हो गई। इस अवस्था में रोम रोम हर ध्यावे का नाम दिया गया है। जब सूरत पूरी तरह शब्द में लीन हो जाती है तो शब्द की धारा उसे अपने स्रोत प्रभु में लीन कर लेती है। जब सतगुरु की कृपा से अंदर नाम रूपी वाणी सुनाई देने लगे तो रोम रोम हरि के ध्यान में मगन हो गया और सभी कार्य सिद्ध हो गए। प्रभु के ज्ञान की सूझ भी शब्द रूपी सतगुरु के मिलाप द्वारा होती है।
भव सागर से उद्धार और मुक्ति की प्राप्ति भी सूरत को शब्द में लीन करने से होती है। सतगुरु के वचनों में सब धर्म ग्रंथों का सार समाया हुआ है। यदि पुरुष यानी प्रभु रूपी सत्य में लीन होने का सौभाग्य सतगुरु द्वारा ही प्राप्त होता है।